नमस्कार। अगर आप योग में बिल्कुल नए ही हैं, तो भी आप देखेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच जो योग का है, वो बहुत ही फायदेमंद हरेक के लिए है। योग सिर्फ वेट लॉस में ही मदद नहीं करता, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। आज हम देखेंगे बिगिनर्स के लिए कुछ आसान से योग आसन जो आप सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं और ये वेट मैनेजमेंट भी मदद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टैंडिंग कंडीशनिंग आसन से। पहला है स्थित प्रार्थनासन। सीधे खड़े हो जाइए, पैर जितने हो सके उतने करीब रखें, साथ में ही रखें। दोनों हाथों को जोड़ दीजिए, नमस्कार मुद्रा में स्टर्नम के सामने रखिए और पहले तो अपना बैलेंस मेंटेन करने का प्रयत्न करिए और इस स्थिति में थोड़ी देर रहिए और फिर दोनों हाथों को अपनी पूर्व स्थिति में ले आए। तो अब आगे चलते हैं। ये कंडीशनिंग आसन के बाद में पहला जो आसन है वो है हस्त उत्तान आसन। अब आप पहले तो दोनों पैरों को 1 फुट की दूरी पर रखकर पैरेलल रखकर तालासन की पोजीशन में खड़े रहिए। अब दोनों हाथों को सामने से ले जाते हुए ऊपर की ओर उठाएं और शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाएं। यहाँ जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ही झुकें। फिर धीरे धीरे सीधे हो जाइए और आगे झुकते हुए हाथ नीचे लाइए। ये आसन पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, पोस्चर सुधारता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है। ये आसन से शरीर के बारे में जागरूकता काफी बढ़ जाती है। दूसरा आसन है वीरभद्रासन। अब सीधे खड़े हो जाएं, पैर लगभग 2 से 2.5 फीट दूर रखिए। दाहिना पैर आगे मोड़िए और बाएं पैर को पीछे सीधा रखिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और स्ट्रेच कीजिए। इस पोजीशन में 6 सेकंड तक रुकने के बाद पूर्व स्थिति में आ जाइए। ये आसन पैरों को, कोर मसल्स को और हाथों को सब तीनों जगह काफ़ी अच्छी कसरत देता है, हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत करता है। तीसरा आसन है उत्कट आसन। पैरों के बीच 1 फुट का गैप रखिए। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ सामने शोल्डर के लेवल पर लाइए। अब सांस छोड़ते छोड़ते घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाइए, जैसे हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं। अब 6 सेकंड यहाँ रुकने के बाद सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आइए और अब सांस छोड़कर हाथ को नीचे ले आइए। ये आसन हमारी थाइज, हिप्स और कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और मसल मास बढ़ाता है। चौथा आसन है त्रिकोणासन। पैर लगभग 2 से 2.5 फीट दूर रखिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर चेस्ट को ओपन कीजिए। अब यहाँ सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमिए और बाएं पैर की उंगली को छूने की कोशिश कीजिए। दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएं, सर के ऊपर ले जाएं और हमारी नज़र भी यानी गर्दन ऊपर घुमाते हुए नज़र उंगलियों पर रखें। यहाँ 6 सेकंड रुकने के बाद धीरे से वापस अपनी स्थिति में आ जाए। यह आसन लगभग पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पैरों को, हाथों को, ऊपर की शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हर जगह को स्ट्रेच करता है। ये फेस पर सर्कुलेशन बढ़ाता है और सर्दी, खांसी, एस्थमा, साइनसाइटिस ये सब चीज़ों से भी राहत देता है। इससे बहुत फायदे होते हैं। 5वां आसन है मलासन। पैरों को 2 से 2.5 फीट का अंतर ले लीजिए, हाथ नमस्ते में जोड़िए और धीरे से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। अब यहाँ कुछ सेकंड रुके रहें और फिर से धीरे से सीधे खड़े हो जाएं। ये आसन थाइज, हिप्स, लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन सुधारता है और एलिमिनेशन में मदद करता है। छठा है भुजंगासन। यहाँ पेट के बल लेट जाइए, हाथों को चेस्ट के पास मोड़ कर रखिए। अब सांस अंदर लेते हुए पहले गर्दन और फिर कंधे ऊपर उठाइए। हमारी नज़र ऊपर और पीछे की तरफ हो। 6 सेकंड रुककर वापस नीचे आ जाइए। ये आसन पीठ, हाथ, कंधों को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। 7वां आसन होगा पश्चिम उत्तानासन। सीधे बैठ जाइए, पैरों को सीधा सामने की तरफ रखिए और दोनों हाथों को साइड में रखिए।
सांस अंदर लेते हुए हाथ चेस्ट के लेवल पर लाइए और हल्का सा पीछे मुड़े। सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और पैरों की उंगली पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ कुछ सेकंड रुककर सांस अंदर लेते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए। इस पश्चिमोत्तानासन से पूरी स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है, पूरा हैमस्ट्रिंग मसल्स और लोअर बैक को स्ट्रेच मिलती है, बॉडी का स्ट्रेस कम करता है। 8वां है नौकासन। नौकासन में पहले तो पीठ के बल सीधा लेट जाइए और अब सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और पैरों को भी थोड़ा सा ऊपर उठाइए। अब यहाँ दोनों हाथ को आगे बढ़ाइए और जैसे कि पैरों को आप छूने जा रहे हो, कुछ सेकंड यहाँ रुक करके फिर वापस नीचे आ जाइए। ये आसन पेट की मसल्स को, कोर मसल्स को बहुत ही एक्टिवेट करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। 9वां आसन है शवासन। यहाँ पीठ के बल लेट जाइए, पैरों को 2 फीट दूर रखें, हाथों को भी शरीर से थोड़ा सा दूर रखें। अब धीरे धीरे अंगूठे से होते हुए शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स करते जाइए। पैरों से शुरू करिए, धीरे धीरे सिर तक आइए। अब ये जब खत्म हो जाए पूरी जर्नी, तो इसके बाद सांस पर ध्यान दीजिए। यहाँ सांस अंदर लेते हुए पेट ऊपर उठता है, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे जाता है। ये ध्यान से देखते रहिए। इस तरह पूरी तरह रिलैक्स होकर आप शवासन को देखिए। शवासन स्ट्रेस को कम कर देता है और ज़्यादातर वेट गेन करने का जो स्ट्रेस है उसे हटा देता है। इसलिए ये वेट मैनेजमेंट में बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाता है। हमेशा अपनी सांस पर ध्यान रखिए और अपने शरीर की भाषा सुनिए। आसनों को ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं या कोई हेल्थ इश्यू है तो एक्सपीरियंस टीचर या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से सीखना बेहतर होता है। याद रखिए, आसनों के साथ साथ हेल्दी डाइट और पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, तभी वेट लॉस प्रभावित होगा। तो याद रखिए, आपका मन और आपका शरीर दोनों का ध्यान रखना है। शुभमस्तु। नमस्कार।